वेलकम बैक। पहला वाला वीडियो देखा प्लेलिस्ट में से? यस सर। इसके पहले कौन सा प्रॉब्लम किया हमने? मेमोरेंडम वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर से मेमोरेंडम वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टडी मैट, सीए फाउंडेशन स्टडी मैट, सीए फाउंडेशन स्टडी मैट के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। बस मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या बातें ध्यान दोगे बेटा? जो मेमोरेंडम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में। मेमोरेंडम का जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बांटेंगे न्यू रेशो में, ठीक है। और बैलेंस शीट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का। बैंक बैलेंस चेंज होंगे, कैपिटल चेंज होंगे। आ जाओ अभी हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। मिला प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ना 2, उसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखता रहेगा। ये रहा बैलेंस शीट टेंटेड एंड द बैलेंस शीट ऑफ ABC 3 पार्टनर है। 1 जनवरी 2022 का दिया हुआ। ये रहा एसेट्स, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर और तीनों कैपिटल दिया है। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप। डी को पार्टनरशिप में लाएंगे एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। देख रहे हो, डी को 1/4 देंगे। तो डी को अगर 1/4 दोगे तो बेटा वेयर इज द न्यू रेशो? न्यू रेशो तो नहीं दिया है। तो मैंने बताया ना, 2 को कैलकुलेशन हमेशा करना पड़ता है। अगर न्यू रेशो नहीं दिया तो आपको पहले न्यू रेशो निकालना है, बाद में सैक्रिफाइस रेशो तो हर क्वेश्चन में निकालेंगे। दिल है कि मानता नहीं। तो इस क्वेश्चन में ना न्यू रेशो नहीं दिया तो पहले अपन न्यू रेशो निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1 that D should bring 6,000 for goodwill and 10,000 as capital। ओके कैपिटल लाया और गुडविल का ही पैसा लाया। गुडविल लाया 6,000 और कैपिटल लाया 10,000, दोनों कैश में लाए। बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे या कैश बढ़ जाएगा। 1/2 ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। बोलता है जो भी गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस पार्टनर को दिया ना उसमें से आधा वो लोग विड्रॉ कर लिया, वो एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रीशिएट करना है, दोनों कम करना है। स्टॉक एंड फर्नीचर कम करना है। लाइबिलिटी 1300 क्रिएट करना है, क्योंकि एक बिल डिस्काउंट कराए थे वो उसका लाइबिलिटी अराइज हो गया 1300 का, तो हमें 1300 से लाइबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्डिंग का रिवैल्यू दिया 40,000। पॉइंट नंबर 6 हॉरर मूवी। पॉइंट नंबर 6 हाईलाइट कर लेना। बोलता था वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन कैश नॉट टू बी अल्टर, 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 नॉट टू बी अल्टर। वो बोलता है अल्टर नहीं करने का, एसेट्स एंड लायबिलिटी बैंक बैलेंस को छोड़ के अल्टर नहीं करने का। इसका मतलब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन कौन बनाने बोल रहा है? समझा कैसे पहचानना है? कैसे पहचानना है? वो लोग बोलेंगे, वो बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट टू बी अल्टर, ठीक है, लिख लो। तो बात खत्म। जब ऐसा बोला तो सीधा सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऐसा कुछ चाल चलो। तो बहुत इजी है। तो वो लेजर तो बनाएंगे, पहले बेसिक कैलकुलेशन कर लें फिर मैं इरेज करूँगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बताओ डी को 1/4 दे रहे हैं, ये मैं इरेज कर दूंगा, फटाफट लिख लेना। इसको मैं इरेज कर दूंगा। सुनो पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट वर्किंग नोट है, लिख लेना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, पहले हम न्यू रेशो निकाल लें। बताओ डी को 1/4 दे रहे हो तो बैलेंस शेयर कितना बचेगा? 1 में से अगर 1/4 निकाल दोगे तो बचेगा 3/4। 3/4 तीन लोग का है, ए का है, बी का है, सी का। तो 3/4 सब जगह लिख दो। 3/4 3/4 3/4। बोलो समझा? क्योंकि डी को 1/4 दे रहे हो तो बचा हुआ 3/4 है। अब जो 3/4 है तीनों जन शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दिया है क्या? नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है ओल्ड रेशो तो ओल्ड रेशो इक्वल रहता है, तो इसको इक्वली बांट के लेंगे। 1/3 1/1 मतलब 1/3 1/3। तो ये 3 कट हो जाता है तो बचेगा 1/4। ये 3 कट हो जाएगा तो बचेगा 1/4। ये 3 कट हो गया तो बचा 1/4। और डी का खुद 1/4 था, डी का खुद भी 1/4 ही था। इसका मतलब न्यू रेशो आएगा 1:1:1:1। अब क्वेश्चन ये है, जब भी ओल्ड रेशो इक्वल है और न्यू रेशो भी इक्वल है तो सैक्रिफाइस रेशो भी इक्वल ही आएगा। तो सैक्रिफाइस रेशो भी ऐसे ही रहेगा, 1:1:1 ही रहेगा। सर प्रूव करो ना। देखो आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अभी अपने बोल रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार याद होगा तो नहीं करना, आपके लिए कर रहा हूँ मैं।
तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो निकालने जा रहे हैं ए बी सी डी। ओल्ड रेशो, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। व्हाट इज द न्यू रेशो? जब भी निकाले गरम 1/4 1/4 1/4 1/4, बरोबर क्या? ओल्ड में से न्यू माइनस करो, बेस तो सेम नहीं हो सकता है, तो 1/3 माइनस 1/4 1/3 माइनस 1/4 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 4 3 जा 12, 4 माइनस 3/12 4 माइनस 3/12 और माइनस 1/4। बेस सेम कर लेते हैं, 4 3 जा 12 तो न्यूमरेटर भी 3 से इंटू कर लेते हैं। 4 माइनस 3 माइनस 1/12 सॉरी प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और माइनस 3/12। मैंने आपको क्या बोला था? सेक्रीफाइस रेशो है 1:1:1। बोलो समझा? 1:1:1 12 हटा दो। तो जब भी ये बात याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ओल्ड रेशो न्यू रेशो सेम है तो सेक्रीफाइस रेशो भी सेम रहेगा, ठीक है? तभी आपको नई तसल्ली, तो कर लो वर्किंग का मार्क्स मिलता है एग्जाम में, तो ये लिख लो फटाफट। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जर्नल एंट्री पास करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन मतलब यहाँ कौन सा रिवैल्यूएशन बनेगा? मेमोरेंडम बनेगा, क्योंकि आप ही खुद ही बोले थे। तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कौन किसको पैसा देगा? पहले जो कैपिटल है ना उसका एंट्री क्या आएगा बताओ? कैपिटल कितना लाए थे? कैपिटल लाए थे 10,000। कौन लाया था? डी। तो एंट्री आएगा, जर्नल एंट्री लिख दे रहा हूँ, जर्नल एंट्री पूछा है ना, तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कैश लाया था, हाँ कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी से कैपिटल। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप नरेशन लिख लेना, बोल देना बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय डी, बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय डी। फर्स्ट एंट्री समझा? सेकेंड एंट्री गुडविल का धमाकेदार एंट्री। गुडविल का जो पैसा लाया ना वो किसको देगा? ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा। 1:1:1 में ए कैपिटल टू बी कैपिटल और टू सी से कैपिटल। बोलो समझा? तो कितना गुडविल का लाया था? 6,000। 6,000 तीनों में बांटा जाएगा तो 2-2 तीनों को मिलेगा। बीइंग गुडविल बॉट इन कैश गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल बॉट इन कैश गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने अलग अलग किया, मेरा राइट आंसर है, ट्रस्ट में, ठीक है? तो 2 एंट्री किसका मारा? कैपिटल का और गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है? पहला 2 एंट्री समझा बेटा? ये नोट कर लो, मैं इरेज करता हूँ। मेरे को लेजर बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हटा दूँ। यस सर, शाबाश। तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आपको बताना डबल बनाने का है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसके 2 पार्ट है। ये भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। इसके नीचे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनो, पार्टनर 4 लोग हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा लगा। ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। और ये आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 आफ्टर एडमिशन। असेट्स और लायबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करें? 2 वर्किंग कर लिया ना, अब इसके बाद हम बैलेंस शीट को देखो। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल को ओपनिंग लिख लो, क्योंकि इसका ओपनिंग नहीं होता है, इसका ओपनिंग होता है। तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ, ए का ओपनिंग है 20,000, बी का है 15,000 और सी का है 10,000, ठीक? डी तभी था ही नहीं। रिजर्व रहेगा तो रिजर्व बांट के ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब लाइन से जाओ आराम से। फर्स्ट एंट्री कैश लाए ना कैपिटल, उस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। बताओ बैलेंस शीट में पहले से कैश कितना दिख रहा है तुमको? पहले से कैश दिख रहा है 1,000 रुपया, पहले से कैश दिख रहा है 1,000 रुपया, और उसने कैश लेके आया, डी ने कैश लेके आया 10,000, तो 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा।
सेकेंड इफेक्ट डीज कैपिटल, तो लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश। डी ने लाया 10,000, देखो डबल इफेक्ट दिखाई दिया, डबल इफेक्ट दिखाई दिया, एक इफेक्ट इसमें ऐड किया, एक इफेक्ट यहाँ लिखा। तो डी ने जो कैपिटल लाया उसका दो इफेक्ट देना है। नेक्स्ट याद करो, गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल नहीं है, गुडविल ब्रॉट इन कैश गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कैश लाया ना 6,000, तो 6,000 कैश लाया, 6,000 कैश लाया, ए को दिया बी को दिया। जैसा मेरा एग्जांपल था, याद करो, गाजर का हलवा लाया तो गाजर का हलवा दोनों को दिया, तीनों को दिया, तो सबको दिया। सेंट्री का पोस्टिंग करेंगे तो लिखेंगे बाय गुडविल, गुडविल लिखना कुछ फर्क नहीं गिरता है, 2,000 2,000 और 2,000। लेकिन याद करो इस क्वेश्चन में बोले थे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, 1/2 ऑफ द गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने आधा गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एंट्री मारने का, इसका एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। बोलो गुडविल लाने से कैपिटल इनका बढ़ गया ना, तो ये लोग बोलते हैं हम लोग आधा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एस कैपिटल कम करना है तो कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, बच्चे को मालूम है आधा विड्रॉ कर रहे, पूरा नहीं विड्रॉ कर रहे, तो 2,000 का आधा, 1,000 और 1,000 विड्रॉ करें तो पैसा लेके जाएंगे वो लोग शॉपिंग करने के लिए अमेजोन पे। हो गया ये विड्रॉ, बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर, बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, गुडविल विड्रॉ कर लिया, 1,000 और 1,000। सर सेकेंड इफेक्ट बैंक बैलेंस कम कर देंगे 3,000 से, दो इफेक्ट दिखाई दिया। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब आते हैं जो भी एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है उसका डबल इफेक्ट कैसे दोगे, इसी के अंदर देना, गोल गोल, हाँ इसी के अंदर, क्योंकि बोला ना बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं करने का। तो आ जाओ, सबसे पहला स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो स्टॉक देखो कितना से कम करना है, 10% से कम करना है। तो स्टॉक 12,000 है, 10% से कम कर, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो 1,200 से स्टॉक कम करेंगे तो लिखेंगे टू स्टॉक। सेकेंड इफेक्ट यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना मजा आ रहा है डबल इफेक्ट देने का। स्टॉक के बाद बोलता है फर्नीचर 10% से कम करो, फर्नीचर 5,000 है, 10% मतलब 500, 500 से फर्नीचर कम करने का, तो लिखेंगे टू फर्नीचर। यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर। आगे बढ़ो, लाइबिलिटी 1,300 क्रिएट करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर आपका लॉस है तो डेबिट करने का, तो बेटा 1,500 का लाइबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ने वाला था। तो टू लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटिंग, फॉर बिल डिस्काउंटिंग कितना से बढ़ेगा, 1,500 से बढ़ेगा, तो 1,500 से यहाँ लिखेंगे बाय लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 1,500 से, समझा। बिल्डिंग 40,000 हो गया, बिल्डिंग पहले कितना था 25 था, तो 40 माइनस 25, 15,000 से बिल्डिंग बढ़ गया, तो ये साइड लिखेंगे 15,000। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम इन के नॉमिनल अकाउंट बाय बिल्डिंग। सेकेंड इफेक्ट यहां देंगे टू बिल्डिंग, कितना 15,000 से बिल्डिंग बढ़ गया। नेक्स्ट, और तो कुछ नहीं भैया जी, समाप्त। अब क्या करना है, ये स्टेज पे एंट्री पोस्टिंग हो गया, अकाउंट टैली करो। तो बाहुबली पार्ट 1 टैली करने जा रहे हैं, 15,000 प्रॉफिट ही है, तो यहाँ लिखेंगे 15,000, 15,000 माइनस 1,200 माइनस 500 माइनस 1,500, 11,800 रुपये का प्रॉफिट आता है। सुन रहे बेटा, 11,800 रुपये का प्रॉफिट आता है। एक अमाउंट गलत हो गया क्या, हाँ शायद गलत हो गया, ये 15,000 था, स्टॉक कितना 1,200 500 1,500, 15,000 माइनस 1,200 माइनस 1,500 माइनस 500। रुको, हमने कुछ मिस्टेक लिख दिया लगता है। स्टॉक कितना से बढ़ा था, 1,200 से, 500 से, 1,300 से, 1,200 500 1,300, अच्छा 1,300 था। रुको, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है बेटा, हाँ 1,300 था, सॉरी, हाँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अमाउंट 1,300 था, मैं गलती से 1,500 लिखा, नहीं तो मेरा राइट ही था। बोलो समझा। तो टैली करोगे तो ये 5 हो गया, तो 12,000 का प्रॉफिट आता है बेटा जी। कितने का प्रॉफिट आता है, 12,000 का। तो ये सर का तो प्रॉफिट रहेगा, किसको ट्रांसफ़र करोगे,
पार्टनर्स कैपिटल को बोल देना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसको मिलेगा? ए जूना पार्टनर को मिलेगा, ए बी और सी को मिलेगा। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो डिवाइड बाय 3, तो कितना कितना मिलेगा? 12,000 डिवाइड बाय 3, हर एक को 4,000 मिलेगा। तो कॉमन ये उसका उल्टा आईना है, तो ये से अगर टोटल 15,000 होगा और टैली करोगे तो वापस 12,000 का लॉस आएगा। तो ये साइड का जो लॉस रहेगा ना उसको ऑल पार्टनर को देने का, तो बोलने का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या बोलोगे? ये किसको दोगे बेटा? ए बी सी डी तीनों को दोगे। तो 12,000 डिवाइड बाय 4 करो, 4 हिस्सा होगा इसका, 3,000, 3,000 और 3,000 और 3,000। बोलो समझा? तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसे ही रहता है, जिंदगी इसी को बोलते हैं। तो प्रॉफिट का एंट्री क्या मारोगे? अभी एंट्री भी पूछा है ना, तो प्रॉफिट का एंट्री क्या मारोगे? देखो प्रॉफिट का एंट्री, ध्यान देना एंट्री, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट का एंट्री पास करेंगे हम लोग मेमोरेंडम। सर कौन सा ड्रम? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। मतलब सिंगल सिंगल एंट्री नहीं मारना है, जंबो एंट्री मारना है सीधा। तो 4,000, 4,000 और 4,000, समझा? 12,000 बिंग नरेशन लिख देना, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी लॉस हुआ था तो उसका एंट्री क्या मारोगे? लॉस हुआ था तो उसका एंट्री आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था? 12,000 का लॉस हुआ था। 3,000 सबको मिलेगा, पानी के साथ मिलेगा 3,000। बोलो समझा? तो इस एंट्री का हम लोग अभी पोस्टिंग करने जा रहे हैं, तो इसका हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसका पोस्टिंग करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 4,000, 4,000 और 4,000। ये लॉस का इफेक्ट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लॉस कितना? 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000। समझा? अब पार्टनर्स कैपिटल टैली करो, मज़ा आएगा। 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 माइनस 4,000, 22,000 का डिफरेंस आता है। जो भी आएगा लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो बी का 15,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 माइनस 4,000, 17,000 का डिफरेंस आ रहा है। यही बैलेंस शीट में नज़र आएगा। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 माइनस 4,000, 12,000 का डिफरेंस आ रहा है। और 10,000 माइनस 3,000, 7,000। ये जो मैंने गोल किया है ना, यही बैलेंस शीट में नज़र आएगा, यही बैलेंस शीट में नज़र आएगा। क्या बोल के आएगा? कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना लिखे बेटा जी? 22,000। बी का कैपिटल कितना लिखे? 17,000। सी का कैपिटल कितना लिखे? 12,000। और डी का कैपिटल कितना लिखे? 7,000। और सर बैलेंस शीट का बाकी आइटम वो तो बहुत इजी है, उसको तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो हमने कुछ हाथ नहीं लगाया। तो डिक्टू छापेंगे, पूरा का पूरा छापेंगे, जैसे कि कैश को छोड़ के। बताओ डेटर कितना दिख रहा है? 10,000 एज इट इज लिखने का। स्टॉक कितना दिख रहा है? 12,000 एज इट इज लिखना है। फर्नीचर कितना दिख रहा है? बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट 5,000 एज इट इज लिखना है। बिल्डिंग कितना दिख रहा है? 25,000 एज इट इज लिखना है। बिल से रिसीवेबल कितना दिख रहा है? 1,000 एज इट इज लिखना है। चेंज क्या होगा? कैश, कैश चेंज होगा। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल दिख रहा है? यस सर एज इट इज रहेगा। क्रेडिटर दिख रहा है? 6,000 एज इट इज रहेगा। अब चलो बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं। कैश कितना हो गया हमारे पास? 1,000 प्लस 10,000 माइनस प्लस 3,000 है ना, 14,000 हो गया कैश। ये स्टेज पे टैली करना, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। लायबिलिटी साइड 22,000 प्लस 17,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, 67,000 इज द टैली अमाउंट। 10,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 प्लस 14,000, 67,000। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया
कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो प्रॉफिट रहेगा ओल्ड पार्टनर को देना है, सेकेंड पार्ट का जो लॉस रहेगा ऑल पार्टनर को देना है, बाकी इजी है। और जब भी मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन आएगा तो नीचे लिखा रहेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी को हाथ नहीं लगाने का, नहीं तो हम आपको हाथ लगाएंगे सीए पॉलिटिशियन में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। मैंने बेस्ट ही लेक्चर बनाया, मेरे को मालूम है। ओके बाय बाय, और प्लेलिस्ट ज़रूर देखना।